कोशिश की जा रही है। आप देखो, लगातार ओबीसी के लोग जागृत हो रहे हैं, एससी एसटी के लोग जागृत हो रहे हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए लामबंद होने के लिए तैयार हैं। अब घोड़ा घास से दोस्ती करता है तो घास का ही नुकसान होता है। घोड़ा को जब भूख लगती है तो घास को घोड़ा खा लेता है। ओबीसी एससी एसटी को समझ में आया कि हम तो दोस्ती करते हैं और जब इसको भूख लगती है तो हमारा ही हक अधिकार खा लेता है। तो अब ओबीसी एससी एसटी के अंदर चेतना पैदा हो गई। तो ओबीसी एससी एसटी के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए, किसान के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होना चाहिए या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर होना चाहिए। ये चीज तय करने की कोशिश की जा रही है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये वही लोग तय करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही अपने को हारा हुआ मान लिए। इलेक्शन नहीं हुआ है, डर गए। आप लोगों को पता नहीं गतिविधियों का कैसे आकलन है या नहीं है, मगर मुझे जो आकलन है कि डर गए हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, और उनको लगता है 24 हाथ से निकल रहा है, किसी तरीके से बचाओ। तो किसी तरीके से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अरे भाई 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले से माहौल वहां का खराब हो रहा है। पुलिस को सारी जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से लोग गड़बड़ी करने वाले हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन है। वीडियो, सारे ऑडियो वीडियो सब दौड़ रहे हैं सोशल मीडिया में। उसके बाद पुलिस परमिशन दे रही है यात्रा की, और यात्रा का परमिशन देना तक ठीक है। यात्रा में हथियार वाले लोग कैसे पहुंच गए जब पुलिस की परमिशन से यात्रा निकल रही है? इसका मतलब इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इसमें सरकार की संलिप्तता क्या है और पुलिस की संलिप्तता क्या है। अरे हम लोग तो निहत्थे जाते, पुलिस वाले कहते नहीं, परमिशन नहीं देंगे, कोई हथियार लेकर नहीं जाते। अभी हम लोग बनारस में कार्यक्रम करने वाले थे तो कहा परमिशन नहीं देंगे, माहौल खराब हो सकता, दूसरी पार्टी विरोध कर रही, कहा विरोध कर रही दूसरी पार्टी, नहीं देंगे। और वहां इतना सब कुछ, और फिर आईबी क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी भारत सरकार की? क्या उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया इस तरीके से? और लोग कह रहे खुलेआम वीडियो हम आने वाले हैं, और टीवी वाले उनको हीरो बना रहे हैं उनका इंटरव्यू कर करके। तो इससे समझ में नहीं आता कौन कर रहा है। जनता नहीं कर रही, जनता नहीं कर रही है, ये करवाया जा रहा है, ये प्लानिंग तरीके से करवाया जा रहा है। जनता इसमें शामिल नहीं है, ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। नहीं खामखा हम लोगों को लगेगा कि हमारी ये जनता ही ऐसा कर रही है। जनता नहीं कर रही है, ये करवाया जा रहा है। इससे लोगों को सतर्क करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। अभी 24 तक और भी माहौल खराब करने की कोशिशें हो सकती है, इसलिए उसको रोकने की जरूरत है। जिसके हाथ से सत्ता जाने का समय आता है तो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, और इसी प्रकार की कोशिशें ये चल रही। अगर इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो जो मैं कह रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। तो इसलिए साथियों, हमको इस बात को समझने की जरूरत है, देश के अंदर केवल एक समाज नहीं है, हर समाज के लोग परेशान, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कम से कम इतने तो हैं, इसके ऊपर वाले भी, मगर इतने तो कम से कम हैं। ऊपर वाले भी मिल जाते तो कहते बहुत परेशानी है, मगर इतने जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, ये तो परेशान है ही। अब इनके अंदर चेतना भी बढ़ रही, चूंकि सोशल मीडिया समझो वरदान के स्वरूप आ गई। अब विकास पटेल यहां बोल रहा है तो हो सकता है कि यहां कुछ कम लोग सुने,
लेकिन वही चीज जब यूट्यूब पर जाएगी, वो कहां तक जाएगी, कितने लोगों तक जाएगी, ना उसको हम जान पाते हैं, ना दूसरा कोई जान पाता है कहां तक जाती है। तो इसलिए अब चीजें ग्लोबल हो गई है और अब हमारी बातें भी लोगों तक पहुंच रही हैं, इसलिए इतना आसान दूसरों के लिए भी नहीं रह गया। कितना दिन से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, 370 के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, हिजाब के नाम पर। फिर वो बीच में एक लड़की ने बयान दिया था, महिला ने, जब कुछ नहीं हुआ तो सोचा अब इसके नाम पर, फिर यूसीसी के नाम पर, अभी सब फेल हो गए तो इस प्रकार का हथकंडा अपनाया।